ना तख्त चाहिए, ना ताज चाहिए, बस हमें एक जागरूक समाज चाहिए। पहुँचा देंगे बाबा साहब के मिशन को आगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कैसे हैं आप? तो साथियों, हमारे समाज को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है और इस मनुवाद से हमें लड़ने के लिए हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, जब तक हमें अपने इतिहास का पता नहीं होगा तो हम मनुवादियों को जवाब नहीं दे पाएंगे और अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सही जानकारी का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, घर घर में हर घर में एक संविधान का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, अगर आपके घर में संविधान नहीं है तो संविधान को भी घर में लाकर ज़रूर रखें। देखो, मैं तो अप्रैल के 14 अप्रैल को पिछले साल जब गई थी तो संविधान लेके आई थी, और गुलामगिरी की एक बुक मैंने ये भी लेके आई थी, और गौतम बुद्ध की किताब भी लेके आई थी। तो मैं इनको समय समय पर पढ़ती रहती हूँ और इनसे जानकारी लेती रहती हूँ। तो थोड़ी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है तो और किताबें मैं खरीद नहीं पाई, और इस समय बुक फेयर भी लगा हुआ है तो मन तो बहुत कर रहा है कि वहाँ पे जाऊँ और किताबें खरीद के लाऊं, क्योंकि किताबें घर में लाने से उसको हम तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा हमारे बच्चों को भी उससे बहुत जानकारी मिलेगी। टाइम मिलेगा तो बच्चे भी पढ़ेंगे, उससे उनको अधिक जानकारी मिलेगी और समझ भी सकेंगे। तो इसलिए कहना चाहूँगी कि आप अगर चाहते हैं तो बुक फेयर के में ज़रूर जाएं और वहाँ से आप कुछ किताबें ज़रूर लेके आएं और उनको पढ़ें और जानें और उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो मैं एक विषय यह बताना चाहती हूँ कि हम सबको, समाज को गुलामगिरी के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर पे महिलाओं को, क्योंकि जो पाखंडवाद भरा हुआ है उसमें उस जड़ की काट है ये गुलामगिरी। क्योंकि इस गुलामगिरी में मैंने इसको 2 बार पढ़ा है इस बुक को, तो इसमें काफ़ी हद तक जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, वो ख़त्म होता है और हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में जिनको भगवान बना दिया गया है वो आखिर इंसान ही थे, और उनको भगवान के रूप में हमसे कैसे लोगों से पुजवाया जाता, हर कैसे उनके दिमागों में मानसिक गुलामी भरी गई है। तो मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि ये गुलामगिरी है, इसका परिच्छेद 1 है जिसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और जो आर्य लोग थे उनके बारे में इसमें जानकारी है। इनके बारे में यह जानकारी है कि जो ब्रह्मा है उसकी उत्पत्ति जन्म के बारे में दिया गया है, और जो ये आर्य लोग थे ये किस तरह से हमारे भारत में घुसे थे, किस तरह इन्होंने हमला किया था। एक वीडियो मैंने पिछली जो डाली है उसमें मैं वीडियो बनाई थी, जो मैंने पाखंडवाद के ऊपर बनाई थी, जो मैंने गृह प्रवेश के लिए वीडियो बनाकर डाली थी। उसमें जो पंडित थे उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप, राजा बलि और अन्य बुद्ध का भी नाम लिया था, और राहु केतु का नाम ले लेकर उसमें जो हवन उन्होंने यज्ञ वज्ञ करवाया था उनमें आहुति दिवा रहे थे और स्वाहा करवा रहे थे। तो स्वाहा का मतलब तो भाइयों आप रिसर्च करके भी गूगल पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं कि स्वाहा का मतलब क्या होता है। वो हमारे पूर्वजों को यज्ञ करके उनमें स्वाहा करवाते हैं, मजे ले लेके उनमें बोलते हैं कि जोर से बोलो स्वाहा, जोर से। हमारे अज्ञानी लोग उनको बुलाते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं, इतना खर्चा भी करते हैं, और देखो वो एक शुभ काम के लिए उनको बुलाते हैं पर वो इतना मतलब विनाश का काम करते हैं कि वो तो खुशी मनाते हैं मन ही मन में, क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर ये हमारे बारे में कह क्या रहे हैं। तो उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने उसको समझा था। मैंने जाने का भी असली मकसद यही था कि मैं जाऊं और उसकी वीडियो बनाऊं, बाद में मैं देखूं कि क्या बोला है इन्होंने, क्या नहीं बोला है। तो इससे भी हमें
काफ़ी हद तक ये पता चला था जो गुलामगिरी में लिखा हुआ है, वो काफ़ी हद तक बातें सही थी जो वो पंडित वहाँ पर बोल रहा था। क्योंकि गुलामगिरी में भी यही लिखा हुआ था कि जो उम, राजा बलि थे, हिरण्यकश्यप थे, उनके बेटे थे प्रहलाद। प्रहलाद के द्वारा मतलब उनको हिरण्यकश्यप के जो बेटे प्रहलाद थे उनको उन्होंने मनुवादी थे जो ब्राह्मण थे उस व्यवस्था के, उन्होंने पहले तो उनको अपने जाल में फंसाया, उनको अपनी तरफ किया। फिर एक साजिश रच के हिरण्यकश्यप को मतलब नाटकीय ढंग से उन्होंने वेशभूषा उसको बदली, जो नरसिंह का अवतार जो ये बताते हैं। तो ये पाखंडी ऐसे तो करते ही हैं, ये लाल पीला पोत लेते हैं और तिलक विलक लगा के भभूत वभूत रगड़ के जो करते हैं ये। तो उसी तरीके से उस समय भी इन्होंने ऐसा ही ढोंग रचाकर और चुपके से, जैसे कि राजा पहले अपनी सभा करते थे तो सभा करने के बाद जब विश्राम के लिए जाते हैं तो उस समय हिरण्यकश्यप को मारा गया था और साजिश करके मारा गया था, और उसको ये दिखा दिया कि ये नरसिंह का अवतार ने उसका संहार किया, नष्ट किया है, वध किया है। तो उसको भगवान के रूप में अवतारित बता दिया, नरसिंह अवतार। तो उसके बाद की कहानी ये है कि फिर प्रहलाद को जब पता लगता है कि मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है, मेरे पिताजी को मार दिया गया है, तो उन्होंने भी विद्रोह करा था। तो उस समय वो ब्राह्मण भाग गए थे और काफ़ी समय तक फिर ये युद्ध भी चला था। तो प्रहलाद के पुत्र फिर राजा बलि भी हुए थे, उनके साथ भी ये युद्ध चला था। जो ये श्राद्ध वगैरह मनाते हैं, ये पंडित जो बनाते हैं, तो ये उन दिनों का ये युद्ध का समय था, जो 14 दिन का ये श्राद्ध करवाते हैं, 14-15 दिन का। तो उस लड़ाई में जो हमारे पूर्वज मारे गए थे, ये उनका श्राद्ध मनवाते हैं। और इस गुलामगिरी में ये भी लिखा है, जो ये गृह प्रवेश करवाते हैं और जो चावल का लोटा रखते हैं और उसको मतलब अंदर आते समय लात लगवाते हैं। ये ज़्यादातर ब्राह्मणों में ये व्यवस्था है कि जब ये गृह प्रवेश करते हैं तो ये चावल का लोटा भरकर और उसमें पैर लगवाते हैं, उसको छलवाते हैं। तो उस समाज में, ब्राह्मण समाज में है, क्योंकि ये खुशी मनाते हैं कि हम राजा बलि का सर को हम ठोकर मार रहे हैं और हम जीत कर अंदर आ रहे हैं, तो उसका ये मनाते हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है कि गुलामगिरी में भी ज़्यादा जानकारी है, तो जिन माताएं बहनों ने गुलामगिरी नहीं पढ़ी है तो इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस पाखंडवाद से निकलने में आपको इसमें बहुत जानकारी मिलेगी और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जो ये भगवान का, ईश्वर का अवतार बताते हैं, आखिर में वो इंसान ही थे और किस तरीके से इन्होंने हमारे देश की सीमाओं पर आकर हमले किए थे और किस तरह नरसंहार किया था, किस तरह हमारे पूर्वजों बौद्धों को मारा था। सारी जानकारी इसमें है और जो हमारे जो रक्षक थे उनके बारे में सभी जानकारी इसमें दी गई है। तो आप जानकारी के लिए गुलामगिरी को ज़रूर पढ़ें और संविधान को भी अपने घर में ज़रूर लाएं, क्योंकि अगर एक बार आपके घर में संविधान आ जाता है तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी और घर घर में संविधान होने से आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी। तब आपको संविधान के बारे में सब जानकारी रहेगी तो आप खुलकर बोल सकते हैं और सबको जवाब भी दे सकते हैं। तो मेरा कहना यही था। आज मैंने सुबह एक रील बनाई थी और वो सुबह मैंने डाली थी, तो उसमें मैंने जाटव का नाम लिया था, तो उसमें गाना जाटव का ही था। तो मैंने बाबा साहब का और नाम लिया, माता सावित्रीबाई फुले का भी है, शिक्षा की देवी बोला, तो जाटव मैंने बोल दिया। गुमान उसमें गाने में था तो मैंने बोला था, तो उसमें एक भाई का कमेंट आया था कि आप जाटव क्यों बोल रहे हो, आप बहुजन समाज का नाम लेकर रील बना। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुजन समाज की भी रील बनाती हूँ। अब देखो सब अपने गुमान में सब रील बनाते हैं, कोई जाट का लेता है, कोई गुर्जर का बोलता है, कोई राजपूत, कोई ठाकुर, कोई कुछ करके रील बनाते हैं। तो वो गाना था तो वो अच्छा लगा, मैंने उस पर रील बनाई। और इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो बाबा साहब ने भी यही कहा था कि अगर आप जाति नहीं छोड़ सकते तो अपनी जाति को इतना ऊपर उठा लो कि आप खुद अपनी जाति पर गर्व करो, गुमान करो। तो अब लोग हमारी जाति को चमार चूड़े कहकर नीच करके घृणा से देखते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी ही जाति का नाम सम्मान से लें,
तब तक हम सम्मानजनक अपनी जाति को नहीं समझेंगे, तब तक दूसरा भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो मेरा कहना यही है, क्योंकि जब मैंने सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो मैंने फ़ेसबुक पर अपना फ़ोटो डालकर मैं 14 अप्रैल के दिन पिछली साल 14 अप्रैल पे बाबा साहब की रैली में गई थी। तो मैं पार्क में नोएडा भी गई थी, तो वहाँ पर मैंने झंडा लेकर बाबा साहब का झंडा लिया था, वो फ़ोटो भी खिंचवाई थी। तो एक फ़ोटो मैंने फ़ेसबुक पर डाल दी और उस पर गाना भी लगा दिया। तो एक मनुवादी ने राजकुमार पहलवान नाम है उसका, ब्राह्मण समाज का ही है, उसने कमेंट करके मुझको बोला, यही बोला कि बस तुम नीले झंडे उठाओगे, तुम हिंदू हिंदू नहीं बन सकते और तुम चमार के चमार ही रहोगे। तो जाति सूचक मुझे ये बोलकर और एंग्री पिक्चर भेजकर मुझे कमेंट उसने करे, और फिर उसके बाद मेरे पीछे वो लग गया और मेरे को अजीब-अजीब से कमेंट के, भाभी आप घनी सुतरी ला गए हैं, ऐसे कुछ बोल-बोल के मुझे कमेंट करने लगा। आखिर में मैंने उसकी जो उसकी थी मैंने वो ब्लॉक कर दी और फिर उससे पीछा छुड़ाया। उसके बाद फिर और वीडियो मेरी बनने लगी, तो मैंने एक वीडियो चंद्रशेखर के नाम से भी डाली थी, मतलब मायावती पार्क में जब गई थी उसकी वीडियो डाल के मैंने गाना लगाया था। तो उसमें मैं ये थी कि 2024 के इलेक्शन में जाट और राज करेंगे भाई, ऐसे ही कुछ उसमें ऑडियो मैंने डाल दी थी। तो उसमें भी मुझे लोगों ने बहुत गालियाँ, ये अपने समाज के तो नहीं थे खैर, थे यही ठाकुर ब्राह्मण ही थे जो इतनी भद्दी-भद्दी गालियाँ उसमें दे रहे थे मुझे। तो मैंने सोचा अगर मैं इनसे इस तरह का डरती रही तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। हमारी जाति कोई इतनी खराब थोड़ी है कि आप हम नाम लेते हैं तो गर्व से नाम लेते हैं तो आप जल फूँक जाते हैं, बिल्कुल भुन जाते हैं। तो मैं भाई मेरा यही कहना है कि आप कुछ भी कहें, मैं बहुजन समाज का भी नाम लेके रील बनाती हूँ, सबका ही लेके बनाती हूँ। सब अपने-अपने बनाते हैं, कोई राजपूत लेके बनाता है, कोई गुर्जर लेके। अब मैं बोल दूँ कि मैं जाट की उस पे रील बना दूँ तो कोई मुझे स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो मुझे अपनी जाति पे तो गुमान करना पड़ेगा ना, तो मैं करूँगी। जाति सूचक जब मुझे गालियाँ मिलेंगी तो मैं अपना हौसला नहीं हारूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। बस मेरा यही कहना था कि मैं आगे काम करते रहूँगी, सम्मान सबके लिए है। अब देखिए अपने समाज के भी लोग आगे बढ़कर नहीं आते हैं। रैली में भी जब गए थे तो हमारे यहाँ पर सब धोबी भी रहते हैं, कुम्हार भी रहते हैं और सब रहते हैं यहाँ पे, यादव भी हैं। पर जब यहाँ बाबा सब काम होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जन्माष्टमी भी मनाई जाती है और शिवरात्रि, अब शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि देखना कितनी धूमधाम से मनेगी। पर उसके बाद जब बाबा साहब की जयंती का टाइम आएगा तब यहाँ कोई भी साथ नहीं होगा। वो होली जलेगी उसमें होली में तो जगह घर-घर से उगाई करेंगे। जिसकी इच्छा होगी वो भी उनसे भी लेंगे, जिनकी इच्छा नहीं होगी उनसे भी वो ज़बरदस्ती लेते हैं। तो उसमें सब शामिल होते हैं। पर जब बाबा साहब की जयंती का टाइम आता है उसमें कोई नाम लेने वाला नहीं होता है, केवल यहाँ दलित समाज के अलावा, यहाँ चमारों के अलावा। ये सच्चाई है। यहाँ धोबी समाज के भी रहते हैं, कुम्हार भी रहते हैं। वो रैली में भी नहीं जाते और बाबा साहब का नाम भी नहीं लेते। अभी परसों मैं शादी में गई थी तो यही मेरी बात हुई थी। गाँव के लोग मेरी रील देखते हैं तो कुछ को पसंद आती है, कुछ को नहीं आती है। तो चलो जिनको पसंद आती है उनके लिए तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो हमारी हैं बड़ी एक आई थी मेरे पास, में खाना खा रही थी शादी में, तो मेरे पास आई थी तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने बोला कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो और बाबा साहब का नाम ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो कोई लेता ही नहीं है। वो काफ़ी सालों से इस लाइन में जुड़े हैं पर उनका साथ कोई नहीं देता है। तो काफ़ी कम लोग हैं यहाँ भी बाबा साहब का नाम लेने वाले। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो और आप इसमें आगे बढ़ते रहो, चाहे जो कोई आपका साथ दे ना दे, आप इस काम में बढ़ते रहो। और यहाँ पड़ोस में भी एक यादव समाज के हैं, हम भैया लगते हैं हमारे, वैसे रिश्ते अच्छे हैं। तो उनके घर मेरे हस्बैंड गए थे तो उन्होंने भी बोला था कि भाभी आप अच्छा काम कर रहे हो और आप इसी तरह लगे रहना। वैसे आगे आके सपोर्ट ना हो पर वैसे तो साथ दे रहे हैं। तो यही कहना है कि भैया आप कमेंट कर रहे हो तो
सोच समझ के करें, क्योंकि आप मेरी और भी रील देखो, मैंने बहुजन समाज, पूरे समाज के बारे में भी रील बनाई है, ऐसी बात नहीं है। अब पूरे समाज को ही मैं एक हो जाने की बात करती हूँ, पर जो अब हमारे समाज के ही लोग ये रील गाने बना रहे हैं, तो इन इन गानों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अपने ही लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सब अपने अपने गुमान में हैं। तो बस मेरा यही कहना था। तो आखिरी लाइन मेरी यही है कि फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी माताओं बहनों को, भाइयों को संविधान अपने घर में लाना चाहिए, और एक ये किताब, ये गुलामगिरी भी ज़रूर लाएं और इसको पढ़ें, और अपने घर में इसको पढ़ें और अपने घर में बच्चों को, बहनों को, सबको बताएं, जानकारी दें, और इस पाखंडवाद से बाहर निकलें, ताकि हमारा समाज विज्ञान की तरफ बढ़े और कुशलता की तरफ बढ़े, और इस जातिवाद और मनुवाद को जड़ से ख़त्म कर सकें, और फिर से हम खुशहाल ज़िंदगी की ओर बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।